दोस्तों पहले टी20 मैच में आया अर्शदीप सिंह और वरुण चक्रवर्ती का जबरदस्त तूफान। ग्वालियर के मैदान पर रच दिया नया कीर्तिमान। भारतीय गेंदबाजों के सामने लुढ़कते नजर आए बांग्लादेशी बल्लेबाज। तो आखिर कैसे अर्शदीप ने अपनी घातक गेंदबाजी से बांग्लादेशी बल्लेबाजों के उड़ाए पर कच्चे। कितने रनों का मिला भारत को पहले टी20 मैच में टारगेट। दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाले इस टी20 मुकाबले की पूरी हाईलाइट तो हम आपको इस वीडियो में जरूर दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपको क्या लगता है भारतीय टीम टेस्ट के बाद अब टी20 सीरीज पर भी कब्जा कर पाएगी या नहीं, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों टेस्ट सीरीज को 2-0 से जीतने के बाद अब भारत और बांग्लादेश की टीम टी20 मुकाबला खेलने के लिए पूरी तरह से तैयार है और दोनों टीमों के बीच पहला मुकाबला ग्वालियर के मैदान पर शुरू हुआ। इस मुकाबले में भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। टीम की तरफ से ओपनिंग की शुरुआत करने के लिए मैदान पर लिटन दास के साथ परवेज हुसैन, ईमान आए। दोनों बल्लेबाज बेहद ही आक्रामक अंदाज में नजर आ रहे थे। वहीं भारत की तरफ से पहले ओवर लेकर आए अर्शदीप सिंह खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखा रहे थे। अपनी गेंद से बांग्लादेशी बल्लेबाजों को खूब परेशान कर रहे थे। रन बनाना काफी मुश्किल हो रहा था, लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर लिटन दास ने शानदार चौका लगाकर टीम का खाता खोला। लेकिन अर्शदीप इस चौके का बदला लेते हुए अगली ही गेंद पर लिटन दास को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को पहली सफलता 5 रनों के स्कोर पर दिला दी। लिटन दास अपनी टीम के लिए केवल 4 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो गई। अब मैदान पर परवेज का साथ देने के लिए नजमुल हुसैन शांटो आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। पहले ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर केवल 6 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से दूसरा ओवर लेकर आए वाइस कैप्टन हार्दिक पांड्या। इनका स्वागत परवेज हुसैन ने दूसरी गेंद पर शानदार छक्का लगाकर किया और टीम के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार की तरह आगे बढ़ाया। लेकिन उसके बाद हार्दिक पांड्या ने खतरनाक गेंदबाजी का नजारा दिखाया और एक भी रन नहीं दिया। 2 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 1 विकेट पर 14 रनों तक पहुंच पाया। भारत की तरफ से विकेट की तलाश में तीसरा ओवर लेकर आए एक बार फिर अर्शदीप सिंह और आते ही ओवर की पहली गेंद पर परवेज हुसैन को क्लीन बोल्ड कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और भारतीय टीम को 14 रनों के स्कोर पर दूसरी सफलता दिला दी। परवेज हुसैन अपनी टीम के लिए केवल 8 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। भारतीय टीम मैच में पूरी तरह से हावी हो चुकी थी, लेकिन एक तरफ से कप्तान नजमुल हुसैन शांटो मैदान पर टिके हुए थे। उनका साथ देने के लिए अब नए बल्लेबाज तौहिद हिरदोई आ चुके थे। इन दोनों खिलाड़ियों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी टिकी हुई थी। बांग्लादेश की टीम संकट में नजर आ रही थी। अर्शदीप की आग उगलती हुई गेंद बल्लेबाजों को बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। बड़ी मुश्किल से टीम का स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। 3 ओवर में बांग्लादेश की टीम केवल 16 रन पर बना पाई। विकेट की तलाश में एक बार फिर हार्दिक पांड्या चौथा ओवर लेकर आए, लेकिन इनका स्वागत इस बार शांटो ने पहली गेंद पर शानदार चौका लगाकर किया और अपनी टीम के स्कोर को आगे बढ़ाया। लेकिन इसके बाद हार्दिक पांड्या ने बेहतरीन गेंदबाजी का नजारा दिखाया, बल्लेबाजों को अपनी गेंद में खूब परेशान किया। 4 ओवर में बांग्लादेश का स्कोर 2 विकेट पर 24 रनों तक पहुंच पाया। कप्तान सूर्य कुमार यादव को अब विकेट की तलाश थी और उन्होंने रणनीति में बदलाव करते हुए 5वां ओवर फेंकने के लिए वरुण चक्रवर्ती को गेंद थमाई। इस गेंदबाज पर सूर्य कुमार यादव को सबसे अधिक भरोसा था, लेकिन तौहिद हिरदोई ने दूसरी गेंद को चौके में तब्दील किया। इसके बाद भी वो रुके नहीं, तीसरी गेंद को भी चौके में तब्दील कर जमकर कुटाई कर दी और अपनी टीम के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ा दिया। तौहिद के बाद नजमुल हुसैन शांटो ने भी ओवर अंतिम गेंद पर शानदार छक्का जड़कर इस ओवर से 15 रन बटोर लिए और अपनी टीम को 5 ओवर में 39 रनों तक पहुंचा दिया। अब सूर्य कुमार यादव के एक बार फिर रणनीति में बदलाव किया। पावर प्ले का अंतिम ओवर फेंकने के लिए आईपीएल के सबसे खूंखार गेंदबाज और डेब्यू खिलाड़ी मयंक यादव को गेंद थमाई और आते ही मयंक ने अपनी गेंद से आग उगलना शुरू कर दिया। बांग्लादेशी बल्लेबाजों को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ नहीं आ रही थी। मैदान पर संघर्ष करते हुए नजर आ रहे थे। मयंक के गेंदबाजी की स्पीड देखकर हर कोई हैरान हो गया और उन्होंने पहले ही ओवर मिडन फेंक दिया। पावर प्ले के 6 ओवर में बांग्लादेश की टीम ने केवल 39 रन बना पाए। भारत की तरफ से पावर प्ले के बाद 7वां ओवर लेकर आए एक बार फिर वरुण चक्रवर्ती और इस बार उन्होंने अपने ओवर की चौथी गेंद पर तौहिद हिरदोई को हार्दिक पांड्या के हाथों कैच पकड़वा कर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और टीम इंडिया को तीसरी सफलता 40 रनों के स्कोर पर मिल गई। तौहिद अपनी टीम के लिए 12 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। धीरे धीरे टीम इंडिया मैच में मजबूत होती गई। बांग्लादेश के स्कोर को देखकर तो यही लग रहा था कि भारत के सामने इस मैच में 120 से 130 रनों का लक्ष्य दे पाएगी। लेकिन दोस्तों अब आपको क्या लगता है अर्शदीप सिंह, मयंक यादव और जसप्रीत बुमराह में कौन है दुनिया का सबसे खतरनाक गेंदबाज? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर। तो भारत और बांग्लादेश की टीम के बीच में कुछ ही घंटों में 3 मैचों की रोमांचक टी20 सीरीज की शुरुआत होगी। लेकिन इस सीरीज के दौरान कितने बजे से ये सभी एक्स्ट्रा रोमांचक मुकाबले शुरू होंगे
और आप इन मुकाबलों को कहां पर लाइव देख सकेंगे, साथ ही मुकाबले किस स्टेडियम में खेले जाएंगे और भारतीय टीम में क्या क्या बड़े बदलाव होने वाले हैं, कैसी होगी पिच, कैसा होगा मौसम का हाल, ये सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच खेली गई टेस्ट सीरीज को टीम इंडिया ने 2-0 से अपने नाम कर बांग्लादेश के घमंड को चूर चूर कर दिया। दूसरा यानी अंतिम टेस्ट मुकाबला कानपुर के मैदान पर 7 विकेट से भारतीय टीम ने अपने नाम किया। और अब आपको बता दें, इंडिया और बांग्लादेश के बीच रोमांचक T20 सीरीज का आगाज होने वाला है। दोनों टीमों के बीच एक जबरदस्त मुकाबला देखने को मिल सकता है। टीम में एक से बढ़कर एक खूंखार खिलाड़ी भरे हुए हैं। वैसे भी इतिहास उठाकर देखा जाए तो दोनों टीमों के बीच रोंगटे खड़े कर देने वाला मुकाबला खेला गया है। दोनों टीमों ने एक दूसरे को खूब टक्कर दी है, इसीलिए करोड़ों क्रिकेट फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सीरीज के शेड्यूल का ऐलान हो चुका है, BCCI ने स्क्वाड भी जारी कर दिया। आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच 3 मैचों की T20 सीरीज खेली जाने वाली है, जिसकी तारीख भी सामने आ चुकी है। जहां पहला T20 मुकाबला 6 अक्टूबर को ग्वालियर के मैदान में खेला जाएगा। इसके बाद ये कारवा पहुंचेगा दिल्ली, जहां 9 अक्टूबर को इंडिया और बांग्लादेश अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे T20 मैच में दो हाथ करते हुए नजर आने वाले हैं। तो फिर अंत में सीरीज का फुल और फाइनल तीसरा T20 मैच 12 अक्टूबर को हैदराबाद में खेला जाने वाला। और इस T20 सीरीज में रोमांच तो अपनी सभी हदों को पार करेगा। इस पूरी सीरीज का लाइव प्रसारण डिज्नी प्लस हॉटस्टार के प्लेटफॉर्म पर किया जाएगा, जहां बिल्कुल मुफ्त में ये सीरीज देख सकते हैं। वहीं टीवी स्क्रीन पर आपको स्टार स्पोर्ट्स के चैनल का सहारा लेना पड़ेगा और ये T20 सीरीज टीम इंडिया किसी भी कीमत पर हारना नहीं चाहेगी। इसी कारण BCCI भी काफी सीरियस हो चुकी है। जैसा कि आप तो जानते ही हैं कि श्रीलंका के खिलाफ जब T20 सीरीज हुई थी, तब सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया ने बड़ी आसानी से श्रीलंका को किसी मच्छर की तरह मसल कर रख दिया था। लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ शायद चुनौती उतनी आसान नहीं रहे, क्योंकि भारत के पिचेस अलग बर्ताव करती हैं और बांग्लादेश के पास भी एक से एक धुरंधर खिलाड़ी हैं। ऐसे में BCCI ने पहले सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए भारत की प्लेइंग 11 में कई बड़े बदलाव किए हैं। कप्तान तो एक बार फिर से सूर्य कुमार यादव ही रहने वाले हैं, लेकिन हार्दिक पांड्या भी भारत की प्लेइंग 11 में रहेंगे। उन्हें उप कप्तान बनाया गया है। इसके साथ ही साथ कई नए चेहरों को भी इस T20 सीरीज के लिए इंट्रोड्यूस किया गया है। जी हाँ दोस्तों, अब चलिए BCCI द्वारा तैयार की गई भारत की स्क्वाड भी हम आपको दिखा देते हैं। तो दोस्तों, जहां पहले T20 के लिए ओपनिंग क्रम में हमें संजू सैमसन के साथ अभिषेक शर्मा की खतरनाक जोड़ी बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आने वाली है। ये दोनों T20 में कितने खतरनाक हैं, ये तो किसी से छुपा नहीं है। तो नंबर 3 के पायदान पर खुद कप्तान सूर्य कुमार यादव के बल्ले का जादू हमें देखने को मिलने वाला है। चौथे नंबर पर शिवम दुबे सूर्य का साथ निभाते हुए नजर आने वाले, जिनकी पिछले T20 सीरीज में लाजवाब जिन्होंने काम किया था। उनके बाद नंबर 5 की पोजीशन पर रिंकू सिंह खेलते हुए नजर आएंगे, जिनके बल्ले का जादू देखने के लिए हर कोई बेकरार है। वहीं नंबर 6 की पोजीशन पर उप कप्तान हार्दिक पांड्या खेलते हुए दिखाई देंगे और अपने बल्ले से जबरदस्त तांडव मचा सकते हैं। तो फिर 7वें और 8वें पायदान पर ऑलराउंड डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अक्षर पटेल और रियान पराग के मजबूत कंधों पर रहने वाली है, जिन्होंने श्रीलंका के खिलाफ T20 और वनडे दोनों सीरीज में लाजवाब प्रदर्शन किया था। 9वें पायदान पर स्पिन डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाएंगे रवि बिश्नोई, जो भारत के फ्यूचर सुपरस्टार माने जाते हैं। तो फिर पेस डिपार्टमेंट में 10वें और 11वें नंबर पर हर्षित राणा और अर्शदीप सिंह की जोड़ी बांग्लादेशी बल्लेबाजों के लिए यमराज बनती हुई हमें नजर आने वाली है। इस मुकाबले